ये बिल अगर क़ानून बनेगा तो कोई भी वफ़ की प्रॉपर्टी मुसलमानों के पास नहीं रहने वाली, सब हुकूमत के कब्ज़े में चला जाएगा। अब वफ़ बायूज़ा अगर ख़त्म होगा तो सबसे पहले निशाने पर है हर मसलक का मदरसा। मदरसा किसी की ज़ाती मिल्कियत नहीं होती है, तो हर मसलक का मदरसा इनके निशाने पर। अगर बिल पास हो गया तो क्या होगा? अगर वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल पास हो गया तो क्या होगा? जी हाँ, बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो जाएगा। आपकी मस्जिदें आपके हाथ में नहीं रहेंगी, आपके मदारिस आपके हाथ में नहीं रहेंगे, आपकी खानकाहें आपके हाथ में नहीं रहेंगे, आपके कब्रिस्तान आपके हाथ में नहीं रहेंगे। जो संपत्ति जो वक्फ बोर्ड की है वो सब छीन ली जाएगी, कब्जा कर लिया जाएगा। आपको यकीन नहीं आता? अगर यकीन नहीं आता तो आप सुन लीजिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब क्या कह रहे हैं, क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी भी जेपीसी के एक मेंबर हैं और जो कानून पास किया गया है वो क्या पास हो रहा है, जिसके पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान मुखालिफत कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? आप हजरात समाअत फरमा लीजिए, सुन लीजिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की ज़बानी क्या कह रहे हैं और क्या हो जाएगा अगर ये बिल पास हो गया। जरा कान खोल कर सुनिए और आंखें खोल कर देख लीजिए क्या होगा क्या नहीं होगा। जो बीजेपी की हुकूमत पूरे मुल्क में वफ़ की जायदाद का जो बिल लेकर आई है, मैं सिर्फ मुख्तसर से अल्फाज में अपनी बात को बोलकर यहाँ से रुखसत हो जाऊँगा कि अगर ये खुदा ना खास्ता ये बिल अगर क़ानून बनेगा तो कोई भी वफ़ की प्रॉपर्टी मुसलमानों के पास नहीं रहने वाली, सब हुकूमत के कब्ज़े में चला जाएगा। और जिस मनसूबाबंद तरीक़े से नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने अपनी नफ़रत को इस क़ानून में जो शक्ल दी है कि मिसाल के तौर पर वे कहते हैं कि वफ़ बाय यूज़र ख़त्म कर दिया जाएगा। अब वफ़ बाय यूज़र अगर ख़त्म होगा तो सबसे पहले निशाने पर है हर मसलक का मदरसा। मदरसा किसी की ज़ाती मिल्कियत नहीं होती है, तो हर मसलक का मदरसा इनके निशाने पर है। बोलेंगे नहीं, अब वफ़ बाय यूज़र का कानून सेक्शन 3 को हमने ख़त्म कर दिया, अब हम तय करेंगे कि कौन उसका मालिक है। दूसरा, हैदराबाद की मक्का मस्जिद है, कानून ये बोल रहा है कि रजिस्टर्ड डीड लेकर आओ आप। तेलंगाना में 33,000 के करीब वफ़ की जायदाद रजिस्टर्ड है। 90% उन जायदादों के पास कोई रजिस्टर्ड डीड ही नहीं है, कोई रजिस्टर्ड डीड नहीं है। तो हुकूमत बोलेंगे देखिए अब आपके पास रजिस्टर्ड डीड नहीं है, वफ़ बाय यूज़र ख़त्म हो गया, अब हम इस पर कब्जा कर लेंगे। ख़बरस्तान है, ख़बरस्तान के कोई कागज़ नहीं है। खानखाएँ हैं, कोई कागज़ नहीं है। दरगाहें हैं, कोई कागज़ नहीं है। क्या है? वफ़ बाय यूज़र है। अगर वफ़ बाय यूज़र चला जाएगा तो ये सब ख़त्म हो जाएंगे। और ना सिर्फ ये ख़त्म हो जाएंगे बल्कि खुदा ना खास्ता जितनी मस्जिद की कमेटियां हैं उसमें भी वो लोग बोलेंगे कि हम बीजेपी के लोगों को कमेटी का मेंबर बनाएंगे। आप नमाज पढ़िए, इससे आपको क्या करना है। और ये बिल में यहां तक लिखा गया है कि इस अगर वो कानून बनेगा तो उसके रूल्स भी नरेंद्र मोदी दिल्ली में बैठ के बनाएंगे। उस बिल में यह भी लिखा गया कि अगर वक्फ बोर्ड किसी के खिलाफ एक्शन लेना है तो नरेंद्र मोदी से पूछना पड़ेगा। उस बिल में यह भी लिखा गया है कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल में सिर्फ एक मिनिस्टर को छोड़कर, वजारत अखिलती बहबूद के मिनिस्टर को छोड़कर सब मुसलमान मेंबर बनते हैं। अब उस बिल में कहा गया कि ये कम से कम दो बनेंगे। अब हुकूमत 7 भी बना सकती। रियासती वक्फ बोर्ड में तमाम मेंबर मुसलमान होते हैं, तो नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि नहीं, सिर्फ मुतवल्ली कैटेगरी के और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो पंचायत के लोग जीतते हैं 3 या 4 बनेंगे, बाकी तमाम के तमाम हम किसी गैर मुस्लिम को बनाएंगे। रियासती वक्फ बोर्ड में इलेक्शन होता था मुतवल्ली कैटेगरी का, बार काउंसिल के कैटेगरी का, एमएलए कैटेगरी का, एमपी कैटेगरी का, सब खत्म। हुकूमत उनको नामजद करेगी। और याद रखिए, मैं खुल के कह रहा हूं, इसके पीछे ये लोग भी हैं जो खत्म नबुव्वत के मुनकरीन हैं। ये शयातीन, ये गंदी नाली के कीड़े इसके पीछे हैं। इनका मकसद एक ही है कि किसी ना किसी तरह ये वफ़ के कानून को ख़त्म कर दिया जाए। तो इसमें बहुत सी शैतानी ताकतें मुलविस हैं। और वफ़ का ट्राइब्यूनल है। अब वफ़ के ट्राइब्यूनल में एक डिस्ट्रिक्ट जज
चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंट करते हैं रियासत के, फिर एक शख्स का अपॉइंटमेंट होता है जिसको शरीयत के बारे में इल्म हो, और एक जिम्मेदार आदमी को। नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि अब डिस्ट्रिक्ट जज जो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का अपॉइंट करता नहीं, वो रिटायर्ड जज होगा और एक रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा। मेरा जो मुशाहिदा है, जितने गवर्नमेंट के इस तरह के इंक्वायरी कमेटीज बनते हैं जिसमें रिटायर्ड जज होते हैं, एक रिटायर्ड गवर्नमेंट का सर्वेंट होता है। मिसाल के तौर पर बरसों पहले मुफ्ती गयास को मालूम होगा 1996 में तालाब कट्टे में एक फायरिंग हुई थी जिसमें एक मासूम औरत फर्स्ट फ्लोर पे थी, शहीद हो गई थी। वो कमेटी में कह दिया गया कि पुलिस ने अपनी जान बचाने के लिए फायरिंग की, रिपोर्ट है, शायद कुछ नाम है कमेटी का। फिर मक्का मस्जिद की रिपोर्ट है, वो आज तक नहीं निकली। हैरत की बात यह है कि कलेक्टर को यह पावर दिया गया कि यह कानून बनने के बाद जितनी भी वक्फ की प्रॉपर्टी है, अगर कोई शैतान जाके बोलेगा कि नहीं वक्फ की नहीं है गवर्नमेंट की है, तो कलेक्टर इंक्वायरी का ऑर्डर करेगा। और कलेक्टर इंक्वायरी जब ऑर्डर करेगा तो कलेक्टर यह कहेगा कि तावख्ते इंक्वायरी मुकम्मल नहीं होती, यह वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। अब कलेक्टर साहब बरसों इंक्वायरी करते रहेंगे, आपकी तो प्रॉपर्टी छीन ली गई। कैसे इंक्वायरी करेंगे? तो अंग्रेजी में इस्तेमाल किया गया वट एवर ही डीम्स फिट, यानी वो जैसा चाहे इंक्वायरी कर सकते। कानून का एक बुनियादी उसूल है कि कोई भी अपने मसले में जज नहीं बन सकता, मगर कलेक्टर को आप मना रहे हैं। और फिर उस बिल में यह भी कहा गया कि जितनी जायदादें पर वक्फ की जायदादों पर गवर्नमेंट काबिज में है, कलेक्टर उसका फैसला करेंगे। और गवर्नमेंट के हक में फैसला करेंगे तो कलेक्टर रेवेन्यू को बोलेगा, वक्फ बोर्ड को बोलेगा रिकॉर्ड सही करो, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी। तो ये मोटा मोटा इसमें ये बातें रखी गई हैं जो खतरनाक है। मुझे उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा क्या होने वाला है। अगर ये बिल पास हो गया तो क्या हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा। अब हिंदुस्तान के हर मुसलमान की ये जिम्मेदारी है कि इस बिल को नाकाम बनाए और वक्फ बोर्ड की संपत्ति को बचाए। ये हिंदुस्तान के हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। लिहाजा हम कैसे बचा सकते हैं, क्या करें, तो उसका तरीका मैं आपको बताता हूं। तो जीमेल भेजने का तरीका यह है कि गूगल में या क्रोम में जाएंगे, तो मैं गूगल से आपको दिखाता हूं। गूगल हमने ओपन किया, ओपन करने के बाद में ये मैक के बराबर में ये कैमरा जैसे दिख रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में जो हमारा स्कैनर कहीं पर होगा, स्कैनर पर हम क्लिक करेंगे। स्कैनर आ गया, जैसे यूं ही स्कैनर आएगा वो लिंक सामने आ जाएगा। लिंक सामने आया, इस पर हमने क्लिक कर दिया। जब हम क्लिक करेंगे तो पूरा बायोडाटा निकल कर आ जाएगा, पूरा मैटर लेटर पैड पूरा निकल कर आ जाएगा। अब ये उर्दू में है, अगर हम इसको चेंज करना चाहते हैं तो इंग्लिश में भी कर सकते हैं, हिंदी में भी कर सकते हैं। उसके बाद में हम नीचे आएंगे, ये जो नीला दिख रहा है जिसमें जीमेल खोलें, इधर इंग्लिश में लिखा हुआ है ओपन जीमेल, इस पर हम क्लिक करेंगे। इसको हम क्लिक करने के बाद में अब क्या करना है, हमें नीचे आना है, ये कर्सर को हमें नीचे करना है। यहाँ पर हमें अपना नाम लिखना है, जो भी हमारा नाम होगा हमें नाम लिखना है। उसके बाद नाम एड्रेस पूरा फुल कर देना है। नाम एड्रेस लिखने के बाद ऊपर दाएं साइड में जो तीर का निशान है राइट साइड में, इस पर हम क्लिक कर देंगे। ये हमारा एहतजाज दर्ज हो जाएगा। अगर इस तरीके से हमें नहीं आता है तो फिर हमें क्या करना है, मैं आपको ये जीमेल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उस पर आप जाइएगा। उस पर जब आप क्लिक करेंगे फ़ौरन वहाँ पर पहुँच जाएंगे। नाज़रीन, आपसे जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आपको ईमेल भेजना आपको आता है तो आप अपने जो आपके भाई हैं, आपके दोस्त हैं, अहबाब व अकारिब हैं, उनको अगर नहीं आता है तो आप उनकी हेल्प कीजिए, उनके मोबाइल से भी अपना एहतजाज दर्ज कराइए। रब की बारगाह में दुआ है मौला ताला हम तमाम मुसलमान को एक और नेक बनाए और परवरदिगारी आलम वक्फ बोर्ड के जो जायदाद है उसकी हिफाजत फरमाए, मसाजिदों मदारसों की हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।